सभी भक्तों को राधे राधे। आज मैं आप सबको माघ स्नान के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को तो माघ स्नान का महत्व ही नहीं पता। लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि माघ में भी स्नान किया जाता है। जिस तरह से कार्तिक महीने में स्नान किया जाता है पूरे महीना, उसी तरह माघ स्नान भी किया जाता है, पर लोगों को ज्ञात नहीं है, अज्ञानतावश। और जिन्हें ज्ञात है वो स्नान करते हैं, और जो नहीं करते हैं उनका तो बात ही अलग है। लेकिन हमें माघ का स्नान अवश्य करना चाहिए। कहते हैं कि माघ के महीने में समस्त देवी देवता पृथ्वी लोक पर आकर गंगा का स्नान करते हैं। इसलिए हमें भी माघ का स्नान करना चाहिए। माघ स्नान करने से आपके समस्त पाप दूर हो जाते हैं, समस्त रोग दूर होते हैं। इस माह में आपको कोई बीमारी, कोई बड़ी रोग आपको छू नहीं सकती। इसलिए हमें माघ का स्नान अवश्य करना चाहिए। इस बार का माघ 26 जनवरी से लग चुका है। हमें प्रातःकाल 4 बजे से माघ स्नान प्रारंभ करना चाहिए। मतलब यूँ कहें 4 बजे बहुत ज़्यादा हो जाए, ठंड के दिन है, लेकिन सूर्योदय होने से पहले हमें स्नान कर लेना चाहिए। जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जो बुजुर्ग हैं, उन्हें करने की ज़रूरत नहीं है, पर जो धार्मिक दृष्टि से, धार्मिकता से जुड़े हैं, अध्यात्म से जुड़े हैं, उन्हें स्नान जरूर करना चाहिए। क्योंकि इस स्नान को करने से आध्यात्म की शक्ति हमें मिलती है, हमें रोग बीमारी से हमें मुक्ति मिलती है, हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन माह में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? हमें इन माह में तामसिक भोजन नहीं करने चाहिए। इस तरह से हमें माघ का स्नान करना चाहिए। आधे लोगों को तो पता ही नहीं होगा, आधे लोग तो सिर्फ कार्तिक स्नान ही जानते होंगे, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में 3 माह में स्नान किया जाता है, माघ, बैसाख और कार्तिक। हमें इन तीनों मंथ में स्नान करना चाहिए। बैसाख में तो खैर गर्मी रहती है, हर कोई कर सकता है, पर ये माघ वाला थोड़ा कठिन है, मानता हूँ मैं। लेकिन आपसे बन पड़ता है तो कीजिए, आप गर्म पानी में नहा लीजिए। मैंने कहा आप नाला में जाकर नहाइए, तालाब में जाकर नहाइए नहीं। और करना ही क्या है, बस स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन के भगवान का पूजन करना है। बस इतना ही तो करना होता है। क्योंकि माघ का स्नान का जितना फल हमें मिलता है वो हमारे जीवन काल तक चलता है, ये कभी समाप्त नहीं होता इसका पुण्य। हमें मरने के बाद भी इसकी पुण्य की फल की प्राप्ति होती है, और हमें इससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें यह माघ का स्नान अवश्य करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा हमें प्राप्त होती है, और हमारी हर इच्छा, हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और इसी माघ में 9 तारीख को मौनी अमावस्या पड़ रहा है। मौनी अमावस्या में भी विशेष पूजा अर्चना की बात होती है। आप बहुत भी दान पुण्य करें, इस तरह से हमें यह करना चाहिए। दान पुण्य से हमें बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। हमें लगता है कि यार हम उसको क्यों दे रहे हैं, हम उसको क्यों दे रहे हैं। हमें ऐसा मन में नहीं सोचना चाहिए। आप जितना दान पुण्य करेंगे आप उतना ज़्यादा बढ़ेंगे। हम फालतू की चीज़ों में पैसा खर्च कर देते हैं, पार्टी में, क्लब में, घूमने में, फिरने में, दारू पीने में। कोई तो आज लोग इन सब चीज़ों में हमें पैसा खर्च करने में खराब नहीं लगता है, लेकिन जहाँ धार्मिकता, पूजा पाठ की बात आती है, हमारे पैर, हमारे हाथ पीछे हो जाते हैं। और फिर जब हम पर कोई दुख पड़ता है तो हम सोचते हैं कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अरे भाई, तुमने कोई पाप किया हो तभी तो उसको दंड मिल रहा है। हाँ, पुण्य का खाता कम हो गया है, पाप का पलड़ा भारी हो गया है, तो पाप तो सर चढ़कर बोलेगा ही, और कलयुग तो अपना असर दिखाएगा ही। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि भगवान के लिए रोज आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट, 15 मिनट नहीं तो 10 मिनट, 10 मिनट तो 5 मिनट भगवान के लिए जरूर समय निकालना चाहिए। आप जब भी किसी मुसीबत में हो, जब भी किसी कष्ट में होगा, भगवान दौड़े चले आते हैं। आप एक बार अपने इष्ट, अपने देव को बस पुकारने की देरी होती है, अगर होती है, आपने एक बार राम कृष्ण शिव पुकारा, वो आए नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। मैं गारंटी देता हूं वो जरूर आएंगे। इस तरह से मैं आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी हो।
अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस पुण्य का फल का भागीदारी बन सकें। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।